नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूं एचपी टैट जून 2025 की प्रिपरेशन, जहां पे हम कर रहे हैं। तो ये है ऑल अबाउट पीजीटी आर्ट्स। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है और ये इस सीरीज की क्लास 3 कह सकते हो आप इसको। क्लास 3 है ये इस सीरीज की और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एचपी जीके। हम पढ़ रहे हैं एचपी जीके, जहां पे हम एचपी जीके का जो फर्स्ट टॉपिक है हिमाचल का इतिहास, अभी तक हम उसी टॉपिक पर हैं। तो हिमाचल का इतिहास जो है इसकी पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जहां पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। तो आप उन क्लासेस को भी जाकर चेक कर सकते हो अगर आपने नहीं की हैं तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिमाचल के इतिहास की, जहां पे जो रियासतें हैं उनसे उनके जो फाउंडर हैं, उनके संस्थापक जो हैं वो पूछे जाते हैं। हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक नगरों के संस्थापकों की। हम बात करने वाले हैं कि पहले जो नगर थे उनके पहले क्या नाम थे और प्राचीन नाम जो प्राचीन नाम थे वो क्या थे और आजकल इनके वर्तमान में इनके क्या नाम हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आई हूं, जहां पे प्रीवियस ईयर्स के साथ में ये क्वेश्चन लेके आई हूं, उनके ईयर्स के साथ, की आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से ईयर में आया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हिमाचल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलेर रियासत के संस्थापक जो थे वो कौन थे। गुलेर रियासत के संस्थापक, ये 2008 का क्वेश्चन है। ये गुलेर रियासत के संस्थापक थे हरिचंद जी। गुलेर रियासत के संस्थापक हरिचंद जी थे, ये आपको याद होना चाहिए। हिंडूर यानी कि इसका जो वर्तमान नाम है वो है नालागढ़। नालागढ़ का प्राचीन नाम है हिंडूर। तो हिंडूर रियासत जो है इसकी स्थापना किसने की थी? 2006 का क्वेश्चन है ये। इसकी संस्थापना जो है वो की थी अजय चंद द्वारा 1000 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नालागढ़ जो है उसकी स्थापना अजय चंद जी द्वारा 1000 ईस्वी में हुई है। आगे है सुकेत रियासत। सुकेत रियासत की स्थापना जो है ये 2008 का क्वेश्चन है। ये की गई है वीर सेन जी के द्वारा 1288 में। ये क्वेश्चन भी याद रखने वाला है। आगे है मंडी रियासत। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी बाणसेन जी ने। आगे है कटोच वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? अब ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में भी आया हुआ था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कटोच वंश जो था उसकी स्थापना जो है वो हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा की गई थी? ये थे सुशर्मा चंद। सुशर्मा चंद जो थे इनके द्वारा कटोच वंश की स्थापना जो है हिमाचल प्रदेश में की गई थी। आगे है सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि चंबा रियासत की स्थापना जो है ये 680 में आएगा मेरुवर्मन। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं या एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई बार हमने पढ़ा होगा कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो वहां पे नाम आता है शाहिल बर्मन का। तो चंबा रियासत और चंबा शहर दोनों के जो संस्थापक थे या दोनों की स्थापना जो थी वो अलग अलग व्यक्तियों ने की थी। चंबा जो रियासत है उसकी स्थापना जो है वो मेरू बर्मन जी के द्वारा की गई थी। आगे है कहलूर रियासत। अब इसको तो आपने याद ही रख लेना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि कहलूर रियासत की स्थापना वीर चंद्र चंदेल जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये है आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध जो है वो किसने ली थी? और ये क्वेश्चन जो है ये 2015 और 2014 दोनों ईयर्स में ये आया हुआ है कि काले कपड़े तक, आजादी तक कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काले कपड़े पहनने की सौगंध जो है वो ली थी? तो ये थे बाबा कांशीराम जी। बाबा कांशीराम जी को आपको पता है पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, और इनको जो पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहाड़ी गांधी इनको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा,
और सरोजनी नायडू जी के द्वारा बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल का नाम दिया गया था। ठीक है, ये दोनों ही इनके उपाधियां हैं, ये आपने याद रखनी है कि कौन सी उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है, तो बाबा कांसीराम का नाम आपने जो है वो याद रखना है। इन्होंने ही आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध जो है वो ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियां चूचू कौन थे, और ये क्वेश्चन जो है 2008 और 10 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मियां चूचू कौन थे, ये थे सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी, या आप इनको आंदोलन कर्ता भी कह सकते हो या स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हो। ये कहां के थे, सिरमौर के। इनका नाम याद रखना है, मियां चूचू जो थे वो सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी या आंदोलनकर्ता थे। लास्ट क्वेश्चन है, यहां पे है कि शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था। 2014 और 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का जो संचालन है वो किया था राजकुमारी अमृत कौर जी ने, राजकुमारी अमृत कौर ने। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक नगरों की, ऐतिहासिक नगरों की, जहां एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है उनके संस्थापक कौन कौन से थे। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इतने सभी को याद रखना, लेकिन अगर आपने टैट जो है वो क्वालिफाई करना है तो ये सभी आपको जो है तब तक तो पक्का याद होने चाहिए जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान से मैं आपके लिए लिख के आई हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है केवल उनको ही मैं आपके लिए लेके आई हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले है बिलासपुर। बिलासपुर नगर जो है उसकी स्थापना जो है वो दीपचंद जी के द्वारा, हमीरपुर नगर की हमीर चंद जी के द्वारा, सुजानपुर की अभय चंद जी के द्वारा, सुंदर नगर की गरुड़ सेन जी के द्वारा, रामपुर की राजा राम सिंह जी के द्वारा, मंडी की अजहर सेन जी के द्वारा, नाहन करम प्रकाश जी के द्वारा, शिमला की मेजर कैनेडी जो थे इनके द्वारा शिमला नगर की जो स्थापना है वो की गई थी, कांगड़ा की सुशर्मा चंद्र द्वारा। और सुशर्मा चंद्र जो है इनका नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि इनके द्वारा जो है वो कटोच वंश की स्थापना जो है हिमाचल प्रदेश में की गई थी। तो ये इन्होंने कौन से नगर की स्थापना की है, इन्होंने की है कांगड़ा की। और ये जो कहा जाता है कि कटोच वंश की स्थापना, इसका जिक्र महाभारत में भी आता है। सुशर्मा चंद्र जो थे इनका नाम जो है ये महाभारत में भी आता है कि इनके द्वारा जो है कटोच वंश की स्थापना जो है वो हिमाचल प्रदेश में की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इनके द्वारा कांगड़ा नगर की जो स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट है कुल्लू। तो कुल्लू जो है ये इनकी जो संस्थापक थे ये थे बिहंग मणिपाल, आपने याद रखना है बिहंग मणिपाल। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन नाम। अब ये नगर तो हमने पढ़ लिए कि इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इनके संस्थापक कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो नगर थे इनके प्राचीन नाम पहले क्या थे और अब क्या नाम है। तो सबसे पहले हम एक तरफ वर्तमान नाम है और दूसरी तरफ है प्राचीन नाम। तो नालागढ़ का हमने पढ़ ही लिया है। हिंडूर इसका जो है प्राचीन नाम था, पहले इसको हिंडूर नाम से जाना जाता था, अब इसको नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। किन्नौर इसका नाम था चीनी, किन्नौर को हम चीनी नाम से जानते थे। आगे है सुंदरनगर को वनेड़ या बारेद जो है वो कहते थे। आगे है बैजनाथ का नाम है किरग्राम, और बैजनाथ में आपको पता है महादेव जी का मंदिर भी है। तो ये अभी आपने याद रखना है। बैजनाथ जो है ये इसका नाम था प्राचीन किरग्राम प्राचीन नाम था बैजनाथ जी का। आगे है बिलासपुर को कहलूर या ब्यासपुर भी कहीं कहीं पे लिखा गया है। कहलूर वैसे इसका प्राचीन नाम था बिलासपुर का। आगे है सराहन का शोणितपुर। आगे है ऊना का जसवान। नूरपुर को धमेरी या धामीन कहा जाता है। नूरपुर को पहले इसका प्राचीन नाम था धमेरी। ठीक है, आगे है भरमौर का ब्रह्मपुर। कांगड़ा का तो आपको पता ही है, नगरकोट या त्रिगत, इसका नाम था पहले त्रिगत या नगरकोट। और ये कुल्लू का नाम था कुल्लूत। तो ये सभी हमने पढ़ लिए, पहले हमने नगर पढ़ लिए और उनके संस्थापक, उसी प्रकार से प्राचीन नाम क्या थे, और अब वर्तमान में हमने नगरों के नाम पढ़ लिए कि कौन से नगर का नाम जो है वो क्या है। तो ये जो वीडियो है
ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपने सभी फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक टीजीटी आर्ट्स जो है वो क्लियर नहीं किया है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देनी है और उनको ये बताना है कि आपने मेरी सीरीज जो ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स है उसके साथ जुड़ जाना है। तो अभी से अगर तैयारी शुरू की होगी तो आपका जो टैट है उसको क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।